हेलो डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछली दो वीडियोस में हम हेरोड और डोमार के मॉडल को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम उन दोनों के मॉडल के फीचर्स और इम्पॉर्टेंस, दोनों की सिमिलैरिटीज, डिससिमिलैरिटीज एंड क्रिटिसिज्म के बारे में बात करेंगे। फीचर्स क्या हैं? हेरोड और डोमार दोनों मॉडल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं स्टेडी स्टेट ऑफ ग्रोथ की एडवांस कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज के लिए। दोनों ने इन्वेस्टमेंट को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया है। इन्वेस्टमेंट के ड्यूअल रोल को एक्सप्लेन किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट की वजह से उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है और इनकम और डिमांड भी बढ़ती है। दोनों की जो इक्वेशंस हैं वो सिमिलर हैं, इनको हम आगे सिमिलर प्रूव करेंगे। स्टेडी स्टेट ऑफ ग्रोथ पर बने रहना मैटर ऑफ चांस है, बहुत ही डिफिकल्ट है, इसलिए इसको नाइफ एज इक्विलिब्रियम भी कहा गया है। इंपॉर्टेंस के भी लगभग वही पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट का ड्यूअल रोल होता है। इनकम के बिहेवियर को ग्रोथ रेट्स की हेल्प से एक्सप्लेन किया हुआ है। डिफरेंट जो ग्रोथ रेट्स हैं वो क्या दर्शा रहे हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट से जो कैपेसिटी इंक्रीज हुई है उससे जो आउटपुट इंक्रीज होगी और बेरोजगारी कम होगी, वो डिपेंड करता है कि इनकम उसके साथ इंक्रीज हो रही है या नहीं, और इनकम के साथ डिमांड बढ़ रही है तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों साइड में इक्वेलिटी होगी। हेरोड ने और डोमर मॉडल ने डिफरेंट ग्रोथ रेट्स अगर इक्वल नहीं होते हैं तो क्या सिचुएशन होगी, उसको भी एक्सप्लेन किया हुआ है। बिजनेस साइकिल्स के बारे में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। फुल एम्प्लॉयमेंट बिजनेस साइकिल में एक सीलिंग का काम करती है। अब हम दोनों की सिमिलैरिटीज के बारे में बात करेंगे कि दोनों के मॉडल में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। दोनों ने सेम सेट ऑफ अजम्पशंस ली हैं। दोनों ने केंजियन टूल को यूज किया है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग की इक्वालिटी, इन सभी को यूज किया है। और फुल एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेडी स्टेट ऑफ ग्रोथ एडवांस्ड कंट्रीज में ही पॉसिबल होता है। जो कंडीशंस हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट के इक्वालिटी की और उसकी हेल्प से जो इक्वेशन दोनों मॉडल में प्रोवाइड की गई हैं उनको इक्वल हम अभी प्रूव करेंगे। नाइफ एज इक्विलिब्रियम होता है जो मैटर ऑफ चांस होता है, अभी हमने बताया। जो डोमर की फंडामेंटल इक्वेशन है और हेरोड की फंडामेंटल इक्वेशन है, दोनों में इन्वेस्टमेंट और सेविंग की इक्वालिटी दिखाई हुई है। देखिए, ये हमारी डोमर की इक्वेशन है। यहाँ पर ये जो सिग्मा है वो आउटपुट कैपिटल रेशो है, हमने एक्सप्लेन किया था। आउटपुट कैपिटल रेशो। अल्फा जो है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, वो किसके इक्वल होता है? एपीएस एंड एमपीएस दोनों इक्वल होते हैं। अगर हम इस इक्वेशन में अल्फा और सिग्मा की वैल्यूज पुट कर दें, ये अल्फा की वैल्यू होगी और ये सिग्मा की वैल्यू होगी, तो 1/, ये है हमारा पार्ट, इसको हम इन्वर्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? चेंज इन इन्वेस्टमेंट इनटू चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन जो सेविंग है इज इक्वल टू चेंज इन इनकम। फिर हम क्या करेंगे? सेविंग को इधर ले जाएंगे तो ये इक्वालिटी बन जाती है। चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं तो क्या बचता है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग। हेरोड की जो इक्वेशन है जी सी इज इक्वल टू एस, यहाँ पर हमने जी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एस की वैल्यू एस बाय वाई है। इन तीनों की वैल्यूज अगर रख देते हैं तो चेंज इन वाई से चेंज इन वाई कैंसल आउट हो जाता है, आई बाय वाई और इज इक्वल टू एस ओवर वाई। वाई से वाई कैंसल आउट हो जाएगा तो ये भी क्या दर्शा रहा है? इन्वेस्टमेंट और सेविंग की इक्वालिटी। और ये भी प्रूव किया जा सकता है कि जो हेरोड का वारंटेड ग्रोथ रेट है वो डोमर के अल्फा और सिग्मा के बराबर है, जो डोमर की इक्वेशन है उसके बराबर है। देखिए, अल्फा क्या होता है? एस ओवर वाई। इधर हमने क्या लिया था? चेंज इन एस ओवर चेंज इन वाई। ये हम बार बार कह रहे हैं कि एमपीएस और एपीएस दोनों बराबर हैं, सेविंग कोफिशिएंट्स को बराबर लिया हुआ है तो अल्फा हमारा एपीएस भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर अल्फा इज इक्वल टू एस ओवर वाई है तो एस क्या होगा? अल्फा इंटू वाई, अल्फा इंटू वाई। अब यहाँ पर ये जो हमारा सिग्मा है ये क्या है?
चेंज इन वाई ओवर आई, आउटपुट कैपिटल रेशियो। अब चेंज इन वाई को अगर एक तरफ रखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आई इंटू सिग्मा, ये हमने प्राप्त कर लिया। और इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल होता है, सेविंग के इक्वल होता है। ये सेविंग की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू, आई की जगह हमने एस कर दिया और फिर एस की वैल्यू अल्फा वाई ये वाली और सिग्मा, ऐसे हम पुट कर देंगे। y को इस तरफ ले आएंगे, चेंज इन y ओवर y हो जाएगा। ये हमारा क्या है, वारंटेड ग्रोथ रेट है। वो किसके इक्वल प्रूव कर दिया, जो डोमर की इक्वेशन में अल्फा इंटू सिग्मा है उसके इक्वेशन। तो हेरोड का वारंटेड ग्रोथ रेट डोमर के इक्वेशन के इक्वल हो जाता है। और दोनों क्या, इन बोथ मॉडल फोकस इज टू एक्सेलरेट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को एक्सेलरेट करने की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने की बात हो रही है फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करने के लिए। अब हम डिससिमिलैरिटीज की बात करें, अभी तक हमने सिमिलैरिटीज की और दोनों की इंपॉर्टेंस की बात की है। तो डिससिमिलैरिटीज क्या है, डोमर मल्टीप्लायर को इस्तेमाल कर रहे हैं, हैरोड एक्सेलरेटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। हैरोड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को एस से दिखा रहे हैं और डोमर इसको अल्फा से दिखा रहे हैं। हैरोड ने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की भी सिग्निफिकेंस की बात की है, लेकिन डोमर का जो मॉडल है वो टेक्निकल फैक्टर्स पर ज़्यादा जोर देता है। डोमर ने केवल एक ही ग्रोथ रेट की बात की है, हैरोड ने 3 ग्रोथ रेट्स की बात की है। डोमर मॉडल जो है वो मल्टीप्लायर पर डिपेंड है, उस पर बेस्ड है, और हैरोड का मॉडल एक्सेलरेटर पर बेस्ड है। डोमर ने प्लान्ड इन्वेस्टमेंट की बात की है, हैरोड ने इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की बात की है। हैरोड ने कैपिटल आउटपुट रेशियो और एक्सेलरेटर को यूज किया है, डोमर ने आउटपुट कैपिटल रेशियो या रेसिप्रोकल ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो या आउटपुट कैपिटल रेशियो, कुछ भी हम बोल सकते हैं, आउटपुट कैपिटल रेशियो और मल्टीप्लायर का इस्तेमाल किया है। हैरोड assumes certain kind of behavioral pattern of entrepreneurs, एंटरप्रेन्योर्स के बिहेवियर की भी बात की है हैरोड ने, लेकिन डोमर ने ऐसा नहीं किया है। डोमर का जो मॉडल है वो बेस्ड है बैलेंस्ड टेक्निक ऑफ ग्रोथ पर, और हैरोड मूव करते हैं इम्बैलेंस टेक्निक से बैलेंस टेक्निक पर। हैरोड ने बिजनेस साइकिल्स की भी बात की है, डोमर ने नहीं की है। ये डिससिमिलैरिटीज हैं। क्रिटिसिज्म की अगर बात करें तो आप आसानी से कर सकते हैं, मैं कुछ मेन पॉइंट्स को ही डिस्कस कर रही हूँ और ब्रीफ में। नो फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, लेबर और कैपिटल का सब्सटीट्यूशन अज्यूम नहीं किया हुआ है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन की बात हो रही है, लेकिन रियल में दोनों के बीच सब्सटीट्यूशन होता है। कैपिटल आउटपुट रेशियो कांस्टेंट नहीं रहता है, प्रोपेंसिटी टू सेव भी कांस्टेंट नहीं रहता है, प्राइस लेवल भी कांस्टेंट नहीं रहता है। इंस्टेबिलिटी को ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, नाइफ एज इक्विलिब्रियम के बारे में बात है, स्टेबिलिटी पर कमजोर है और तरीका नहीं सुझाया हुआ है कोई स्टेबिलिटी का। नेचुरल ग्रोथ रेट इज नॉट प्रैक्टिकल, रोल ऑफ गवर्नमेंट और फिस्कल पॉलिसी के रोल को इग्नोर किया हुआ है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। वो भी काफ़ी, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी कंट्री की ग्रोथ में। फॉरेन ट्रेड को इग्नोर किया हुआ है जो कि रियल सिचुएशन से बिल्कुल दूर है। इग्नोर्स द रोल ऑफ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो सोशल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं उनको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। स्ट्रक्चरल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट नहीं रहता है, एम्पेरिकली ट्रू नहीं है, टेक्निकल चेंज के बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई है, उसको एक्सेप्ट करके मॉडल नहीं दिया हुआ है। स्कोप इसका रेस्ट्रिक्टेड है क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में ही, और जब इतनी सारी हमारी अजम्पशंस हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं तभी ये मॉडल लागू होता है। लेस डेवलप्ड कंट्रीज के लिए पर ये मॉडल लागू नहीं होता है, इम्पॉर्टेंट तो है उनके लिए भी पर उन पर लागू नहीं होता है क्योंकि जो अजम्पशंस हैं वो वहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होती हैं। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स को अलग अलग एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है उनके बारे में। तो ये थी क्रिटिसिज्म।
हैरोड डोमार मॉडल काफ़ी इम्पोर्टेंट है डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए भी, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए भी। पहला डायनामिक मॉडल, ग्रोथ मॉडल हैरोड और डोमार ने प्रोवाइड किया। इंडिया में भी इसकी इंपॉर्टेंस है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज के लिए क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, ये भी पूछ लिया जाता है बहुत बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कि किस 5 ईयर प्लान में हैरोड डोमार ग्रोथ मॉडल का इस्तेमाल हुआ है। वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इंडिया में हैरोड डोमार मॉडल का यूज करके इन्वेस्टमेंट को इम्पोर्टेंस दी गई थी। और यहाँ पर एक और पॉइंट है, ये भी आप खुद देख सकते हैं, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की बात या फिजिकल पॉलिसी की बात इस मॉडल में नहीं हुई है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिजिकल पॉलिसी। तो ये था आपका चैप्टर हैरोड डोमार ग्रोथ मॉडल। थैंक यू सो मच।